हनुमान जी को पंचमुखी क्यों कहा जाता है? दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि महावीर हनुमान को महाकाल शिव का 11वां रुद्र अवतार माना गया है। वो सबसे ज्यादा बलवान और बुद्धिमान माने जाते हैं। उन्हें बजरंगबली, बालाजी, पवन पुत्र जैसे कई नामों से भी जाना जाता है। लेकिन बहुत ही कम लोग ये बात जानते हैं कि हनुमान जी को पंचमुखी भी कहा जाता है। आपने उनकी 5 मुखों वाली तस्वीर और मूर्तियां तो देखी ही होंगी। तो आखिर उनके 5 मुखों का राज क्या है? आखिर क्यों हनुमान जी को 5 मुख धारण करना पड़ा था? इससे ही जुड़ी जानकारी आज हम आपको इस वीडियो में देंगे। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान हनुमान का ये पंचमुखी रूप 5 दिशाओं का प्रतिनिधित्व करता है। ये अवतार उन्हें दुष्टों के अंत के लिए धारण करना पड़ा था। हनुमान जी के 5 मुख धारण करने के पीछे एक कथा है, जिसमें बताया गया है कि जब रावण ने सीता जी का अपहरण कर लिया था, तब उसे भगवान राम जी से युद्ध में हारने का भय सताने लगा था। इस युद्ध में रावण की सेना पर प्रभु श्री राम की सेना भारी पड़ने लगी थी। ऐसे में रावण ने अपने भाई अहिरावण की मदद मांगने की सोची। अहिरावण रावण का सौतेला भाई था और पाताल लोक का स्वामी भी। रावण ने भगवान राम के अपहरण की योजना बनाई और वो मदद के लिए अहिरावण के पास गया। अहिरावण ने भी उसकी बात मान ली और इसके लिए एक तरकीब बनाई। अभी अहिरावण उनका अपहरण करने पहुंचने ही वाला था, लेकिन इससे पहले एक खबर विभीषण को मिल जाती है। विभीषण ये जानकारी भगवान राम को देते हैं और उनकी कुटिया के बाहर हनुमान जी को पहरे के लिए खड़ा कर देते हैं। अहिरावण ने कुटिया में प्रवेश करने के लिए बहुत प्रयास किए, लेकिन वो सफल नहीं हो पा रहा था। तो अब उसने विभीषण का रूप लेकर कुटिया में प्रवेश का प्रयास किया। इस बार हनुमान जी अहिरावण को पहचान नहीं पाए और वो सोते हुए भगवान राम और लक्ष्मण का अपहरण कर उन्हें अपने साथ ले गया। कुछ देर बाद हनुमान जी कुटिया में गए तो कुटिया खाली पड़ी थी। ये देखकर वो सबसे पहले ये बात विभीषण को बताने पहुंचे। ये सुनकर विभीषण ने कहा कि अहिरावण उन्हें पाताल लोक लेकर गया है, तुम्हें उन्हें बचाने के लिए पाताल लोक जाना होगा। इसके बाद हनुमान जी फौरन पाताल लोक चले जाते हैं, जहां उन्हें एक द्वार पहरा दे रहा एक ऐसा वानर नजर आता है जो बिल्कुल उनकी तरह था। हनुमान जी उससे उसके बारे में पूछते हैं और कहते हैं कि हे वानर, तुम कौन हो? तो वो वानर अपना नाम मकरध्वज बताता है और अपने पिता का नाम हनुमान बताता है। ये सुनकर बजरंगबली क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं, ये कैसे हो सकता है? मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूँ, तो मेरा कोई पुत्र कैसे हो सकता है? ये असंभव है। तब उनके पुत्र ने बताया कि जब वो लंका जाकर अपनी पूंछ की आग बुझाने के लिए समुद्र के पास जा रहे थे, तब उनके शरीर का तापमान काफी ज्यादा था। जब वो सागर के ऊपर थे, तभी उनके शरीर से पसीने की एक बूंद एक मकर पर गिर गई और उस मकर ने उसे पी लिया था। उसी पसीने की बूंद से वह गर्भावस्था को प्राप्त हो गई, जिससे मेरा जन्म हुआ। ये सुनते ही बजरंगबली भावुक हो गए और उन्होंने अपने पुत्र को गले लगा लिया। लेकिन आपको क्या लगता है दोस्तों, कि पिता का नाम सुनते ही मकरध्वज ने उन्हें पाताल लोक में जाने दिया होगा? नहीं, क्योंकि मकरध्वज गद्दारी नहीं कर सकता था। ये बात सुनकर हनुमान जी काफी खुश हुए थे और दोनों के बीच युद्ध भी हुआ। हनुमान जी ने अपने बेटे को हराने के बाद पाताल लोक में प्रवेश किया। हार के बाद मकरध्वज ने अहिरावण को हराने का एक रहस्य बताया। उन्होंने कहा कि अहिरावण को कोई तब तक नहीं हरा सकता जब तक वो पाताल लोक में रखे 5 दीपकों को एक साथ ना बुझा दे। अगर आप ये सोचेंगे कि बारी बारी से आप दीपक को बुझा देंगे और अहिरावण हार जाएगा, तो आप गलत हैं। उसे हराने के लिए आपको एक साथ 5 दीपक को बुझाना होगा। दरअसल ऐसा इसलिए था क्योंकि अहिरावण को यह वरदान मिला हुआ था कि उसका वध तभी कोई कर पाएगा जो एक साथ 5 दीपों को बुझा देगा। अब हनुमान जी भगवान राम और लक्ष्मण जी को बचाने के लिए पाताल लोक में प्रवेश तो कर गए थे। उन्हें देखते ही अहिरावण ने 5 दिशाओं में दीपक जला दिया। हनुमान जी को तो उसके इस रहस्य के बारे में पहले ही पता चल गया था, इसलिए उन्होंने तभी अपने 5 मुख धारण किए और एक साथ 5 दीपकों को बुझा दिया। दीपक बुझते ही अहिरावण की मौत हो गई और बजरंगबली अपने कंधों पर भगवान राम और लक्ष्मण जी को बचाकर वापस धरती पर ले आए। तभी से दोस्तों हनुमान जी को पंचमुखी भी कहा जाता है। कहते हैं उनके ये 5 मुख 5 दिशाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं और सभी का महत्व अलग अलग है। बजरंगबली के पंचमुखी स्वरूप में उत्तर दिशा में वराह मुख, दक्षिण दिशा में नरसिंह मुख, पश्चिम में गरुड़ मुख, पूर्व में हनुमान मुख और आकाश की तरफ हयग्रीव मुख यानी कि घोड़े का मुख है। कहा जाता है कि जो भक्त हनुमान जी के इस स्वरूप की पूजा रोज करते हैं, उन्हें अनजाने भय से मुक्ति मिल जाती है, आत्मविश्वास बढ़ता है और मानसिक तनाव भी दूर हो जाता है। मान्यता है कि हनुमान जी के स्वरूप की तस्वीर या प्रतिमा के सामने बैठने और दीपक जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ करने से मनुष्य को किसी भी कठोर कार्य को करने की
शक्ति मिल जाती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपने देखा कि कैसे हनुमान जी ने 5 मुख धारण कर भगवान राम और लक्ष्मण जी की जान बचाई। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे पेज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।